तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं लेके आ गया हूँ पार्टनरशिप का पार्ट 2। ठीक है, हमने शायद टाइप 3 तक पूरा पढ़ लिया था, तो अब हम उससे आगे का पढ़ने वाले हैं। और मैं मिक्सचर और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर पूरा करा चुका हूँ। उस पर क्वेश्चन हम और करेंगे, जिसमें मैं प्रोपोर्शन, रेशो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, इन सब की एक साथ में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, थोड़े अलग हैं। और टीसीएस के लिए जो भी थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनने भी चैनल जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो एकदम बेसिक से पार्टनरशिप भी 1 से ही शुरू करें, मेरी ये राय होगी। और आप लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं। अब आज हम टाइप 4 से शुरू करेंगे पार्टनरशिप को। ठीक है, और फटाफट पार्टनरशिप इसी वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा एक और वीडियो पार्टनरशिप की होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम मैथमेटिक्स पूरी करके रीजनिंग भी शुरू करेंगे। जिसका भी कोई भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट बताएं अपना, जो भी क्वेश्चन ना समझ आए या कुछ भी, तो मैं उसका वहाँ पे, या तो अगर मान लो डाउट ज़्यादा हुआ तो मैं उसके लिए चाहे एक छोटी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको ये पता है पार्टनरशिप में मैंने बताया था कि पार्टनरशिप तो मैं पिछले में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको चाहिए। तो आज हम टाइप 4 से शुरू करते हैं। तो ये देखो, ABC इन्वेस्टेड ₹2000, 4000 एंड 3000 फॉर 1 ईयर, 6 मंथ एंड 8 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दे दिया है, ये ए का टाइम, ये बी का टाइम, ये सी का टाइम आपको दे रखा है। और आपको पता है कि एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है, यानी PA प्लस PB प्लस PC भी आपको दे रखा है 622.2। ठीक है, इतनी बात आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया है R का क्या होगा प्रॉफिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आपको दे ही रखी है। देखो, ये IA है, ये IB है और ये IC है। ये तीनों चीज़ों आपको दे रखी है। आपको अब प्रॉफिट निकालना है ऑफ R। अब देखो, उतना सा फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो आप यहाँ बता सकते हो कि भाई प्रॉफिट A रेशो प्रॉफिट B रेशो प्रॉफिट C क्या होगा, वो होगा। अब एक प्रॉफिट है, देखो P क्या होता है, I इंटू T, यानी प्रॉफिट ऑफ A कितना होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ A इंटू टाइम ऑफ A। सिमिलरली यही प्रॉफिट ऑफ B क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ B इंटू टाइम ऑफ B रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ C इंटू टाइम ऑफ C। अब ये चीज़ें आपको सब दे रखी है। अब देखो यहाँ पे, या तो आप सारा ईयर में ले लो या आपको पूरा सारा मंथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 मंथ्स में दे रखे हैं, तो आप इसको 1 को 12 मंथ्स लिख लो। ठीक है, तो यहाँ आप बस ही ने वैल्यू डालनी है आपको। IA की कितनी है, देखो ये रही 2000, टाइम ऑफ A कितना लगा है 1 ईयर यानी 12 मंथ्स, और IB की वैल्यू डालनी है 4000 इंटू टाइम कितना लगा है उसे 6 मंथ्स, और फिर है IC इन्वेस्टमेंट ऑफ C कितनी है 3000, टाइम लगा है उसे 8 मंथ्स। इतनी बात दे रखी है आपको। 30 देखो तीनों से कट गए, और फिर आपने देखा कि यार ये तो 2 कॉमन है इन सब में, तो आपने यहाँ से 2 भी काट दिया। ये 2 2 ज़ा 4 पे कट गया और ये 2 4 ज़ा 8 पे कट गया। फिर देखा अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ साफ लिख देता हूँ, 6 रेशो और 3 2 ज़ा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 रेशो 1 रेशो 1, ये लिख सकते हैं। और प्रॉफिट PA, ये क्या दे रखा है हमें, PA रेशो PB रेशो PC, तो है ये। अब आप लेट कर लो कि भाई PA X है, ये भी X है और ये भी X, और तीनों का सम देखो यहाँ पे हमें दे ही रखा है। इसमें बस हमें पुट करना है, PA प्लस PB प्लस PC कितना हो गया 3X के बराबर। वो कितना दे रखा है 60, ये इतना दे रखा है 622.2, यानी X हो जाएगा 2 ज़ा 0 ज़ा 7 ज़ा 4 ज़ा, ये हो जाएगा आपकी X की वैल्यू। अब आपको R की वैल्यू निकालनी है, तो प्रॉफिट ऑफ R कितना है, इतना ही तो है। ये देखो, प्रॉफिट ऑफ R नहीं है दोस्तों, ये C है। ठीक है,
इसको करेक्ट कर लेना। तो ये सी है, तो सी की क्या होगी, देखो ये तीनों ही बराबर हैं तो आपकी ये हो रही है, और पी ए भी यही है, पी बी भी यही है, पी सी भी यही है, तो आपको सी की निकालनी थी। आपका आंसर है 207.4। ये आपका आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। अगले पे पढ़ते हैं चलो। अगला ये आप खुद भी करने की कोशिश करना पहले, फिर मैं तो करा ही रहा हूँ। ए बी सी इन्वेस्टेड इतना इन देयर बिजनेस, दे हैड प्रॉफिट ऑफ इतना 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 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ये। अब यहाँ पे ये मान लो कि आपको देखो टाइम नहीं दे रखा है, तो आप ये मानो कि यहाँ पे वैसे होना भी चाहिए था कि रिस्पेक्टिवली आफ्टर, या लिख दो इन देयर बिजनेस, या ना इन देयर बिजनेस, यहाँ पे आना चाहिए था एट द एंड ऑफ ईयर दे हैड प्रॉफिट ऑफ दिस दिस दिस। और अगर नहीं भी दे रखा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्वेस्ट एक साथ किया है और उसके बाद इन्हें प्रॉफिट एक साथ मिला है, तो यानी टाइम इनके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है टाइम ए रेशो टाइम बी रेशो टाइम सी कितना है, 1 ईयर है, तो ये तो आपको पता है। उसके बाद आपको पता है कि ये देखो तीनों ने मिलके इन्वेस्ट कितना कर रखा है, यानी आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी कितना है, इतना है, ये आपको दे रखा है। उसके बाद इनने प्रॉफिट भी दे दिया है आपको कि भाई प्रॉफिट ऑफ ए इज़ 2200, प्रॉफिट ऑफ बी इज़ 3300 और प्रॉफिट ऑफ सी इज़ 4400। ये भी चीज़ आपको दे दी। अब बस वो फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या होता है वो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी और आपको इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो क्या होगा वो, प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी कितना होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितना होता है, यहाँ से देखो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए होता प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, ऐसे ये होता प्रॉफिट ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी अपॉन टाइम ऑफ सी। अब ये तो मेरे को करके दिखाना पड़ रहा है, आपको इतना थोड़ी ना लिखना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ टाइम 111 है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए भाई ये तो इनमें 111 पुट हो गया, तो बचा क्या, पी ए रेशो पी बी रेशो पी सी, यही बराबर होगा किसके, आपके इन्वेस्टमेंट रेशोज़ के, यानी आई ए रेशो आई बी रेशो आई सी किसके बराबर होगा। अब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट लिख दो, पी ए ये है, पी बी ये है, यानी 2200 रेशो 3300 रेशो 4400, और यहाँ पे आपने 000 कैंसिल कर दिया, और ये 2 की टेबल मतलब 11 की टेबल में आ रहा है, देखो 11 2 जा और ये आता है 11 3 जा और वो आता है 11 4 जा। आपके पास इन्वेस्टमेंट का ये रेशो आ गया और टोटल इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है ये रही, यानी इसको अगर आप ले लो 2x, इसको ले लो 3x और इसको 4x, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी कितनी हो जाएगी, ये देख लो कितनी हो गई, 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 9x इज इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है, तो 9x इज इक्वल्स टू 13,500 होगा। हमें a निकालना है, a है कितना 2x, यानी 2x निकालना है, पहले x निकाल लो, वो कितना होगा 1500, और a की निकालनी है आपको, इन्वेस्टमेंट ऑफ a किसके बराबर है, ये देख लो यहाँ पे इसके बराबर है 2x के बराबर, तो x की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ गया ये। मान लो इन्वेस्टमेंट ऑफ a की जगह पूछा होता b का, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 1500 इंटू 3 कितना हो जाता है इतना, और अगर इसका पूछा होता तो वो कितना हो जाता 6000, और इसका तो हमने निकाल ही दिया। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी टुगेदर, तो क्या करते, इन दोनों को ऐड कर देते, कितना हो जाता 7500, ठीक है। तो अगले टाइप पे आ जाते हैं। अब ये टाइप देखो दोस्तों, ये है टाइप 5 हमारा। इसमें थोड़ा सा अलग क्या होता है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो आप, ए एंड बी रेंट अ पेस्चर फॉर 10 months। अब इसका तरीका एकदम याद होना चाहिए आपको। ए पुट्स 10 cow इन पेस्चर फॉर 8 months, हाउ मैनी cow कैन बी पुट इन पेस्चर फॉर रिमेनिंग 2 months इफ बी पे 3/2 एज मच एज ए।
तो यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले आप रेशो देखो कि भाई किसने कितना पे किया क्या। तो इनके रेंट का रेशो अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो रेंट गिवन बाय बी कितना होगा, 3/2 रेंट जितना ए ने दिया है। इतनी बात आपको अगर समझ आ गई तो आप इससे ये भी निकाल सकते हैं कि भाई रेंट ऑफ ए रेशो रेंट ऑफ बी कितना होगा। भाई ये यहाँ भेज दिया तो वो है 2/3। आई बात समझ में, ये आपने इस तरफ भेज दिया और ये पूरी टर्म उस तरफ भेज दिया, तो ये आ गया। और आपको ये पता है कि भाई 8 मंथ्स के लिए तो ए ने रखा है, और मान लो 2 मंथ्स के लिए बी ने कितनी काऊ रखी होंगी, एक्स काऊ। ठीक है, एक्स काउज रखी होंगी। और अब हम क्या करेंगे, तो उसने 100 काऊ रखी 8 मंथ्स के लिए, ये इसके रेंट के रेशो जो आएगा। और उसने रखी 2 मंथ्स के लिए एक्स काऊ, ये एक्स लगा दिया, छोटा एक्स ले लेते हैं वरना इससे, ठीक है, ये एक्स काऊ थी और ये रेंट के रेशो के बराबर है। अब केवल आपको एक्स निकालना है, वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपने 2 4 ज़ा काट दिया और ये इसने काट दिया यहाँ पे 2 2 ज़ा, तो कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 600। यानी 2 मंथ में इसको 600 काऊ रखनी पड़ेगी इसके रेंट के हिसाब से। ठीक है, ये आपको तरीका एकदम आना चाहिए। ठीक है, इस पे देखो एक और क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड में क्वेश्चन खोलता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, मान लो ए एंड बी ने ये लिया होता रेंट पे, और इस क्वेश्चन को अब आपने याद कर लिया, देख लिया कैसे है। इस पे एक और कराता हूँ मैं। मान लो इसकी जगह होता ए एंड बी रेंट अ पेस्चर फॉर 12 मंथ्स, और ए ने क्या किया है, 120 काउज रखी हैं। ठीक है, ये मान लो 120 होता, उसने 120 काउ रखी हुई हैं, तो इसने 9 महीने में, अब क्या हुआ, ए पुट्स 120 काउज इन पेस्चर फॉर मान लो 9 मंथ्स, उसने 9 मंथ्स के लिए रखा हुआ है। तो हाउ मैनी काउज कैन बी पुट इन द पेस्चर फॉर रिमेनिंग, कितने 9 महीने के लिए उसने रखी है, तो बाकी बचे 3 महीने के लिए आपका बी कितनी काउ रख सकता है, इफ़ ही पेज द रेंट 1/3 एज मच एज ए, और ये होता 1/3, 1/3 के बराबर। तो देखो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर नॉर्मल सी बात है। अब आपको पता है, पहले सबसे पहले इसमें हमने निकाल लिया कि भाई रेंट कितना दिया जा रहा है, तो रेंट ऑफ ए और बी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है रेंट जो बी दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1/3 द रेंट गिवन बाय ए, और रेंट ऑफ ए रेशो बी इससे हम निकाल सकते हैं क्या, 3/1। ये बात इतनी अगर आपको समझ आ गई, मतलब क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, अब भाई रेंट के जो आपके रेशो हैं वो है 3/1, तो इसको हम क्या करेंगे, भाई उसने 120 काऊ रखी हैं, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो बी को कितनी काऊ रखनी पड़ेगी इस रेंट के रेशो के हिसाब से। मान लो उसने रखी हैं एक्स काउज, बी ने मान लो एक्स काउज रखी हुई हैं, तो एक्स ही तो निकालना है, इनटू कितने महीने उसने काम किया है, 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करना, क्या, ये देखो ये हो गया 120 × 9 इज इक्वल्स टू 9x, ये सारी टर्म मैंने उस तरफ मल्टीप्लाई कर दी और ये ऐसे कट गया, यानी बी को रखनी पड़ेंगी 120 काउज। ये इसका आंसर हो गया। इस पे मैंने आपको 2 तरीके क्वेश्चन करा दिए, मैं हर टाइप पे 2 क्वेश्चन कराता हूँ, तो ऐसे ये होगा। ठीक है, आपको और क्लियर होगा थोड़ा सा। अब अगले टाइप पे चलते हैं, मतलब टाइप ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। ए बिगेन अ बिजनेस विद 400 रुपीज़ एंड वॉज ज्वाइंड बाय बी बाय इतने रुपीज़, यानी ए ने एक बिजनेस कर रखा था, कुछ दिन के लिए किया, मान लो कर रहा है बिजनेस, और बीच में एकदम से आया बी, बोला भाई मुझे भी तेरे साथ बिजनेस करना है, और उसने भी इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, इतनी, और कितने रुपए लगाए उसने, 240। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इनटू ये, यानी आपको पता है कि प्रॉफिट ऑफ ए रेशो बी कितना है आपका, 4/1, ये बात आपको पता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए आपको पता है कितनी, 400। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी भी आपको पता है 240। आपको क्या निकालना है, रेशो ऑफ देयर टाइम, यानी टी रेशो टी ए रेशो टी भी आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा, केवल उस फॉर्मूले से, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू, अगर प्रॉफिट है तो टाइम क्या होगा,
प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट यानी टाइम ऑफ ए रेशो टाइम ऑफ बी कितना होगा, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो आई बी इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अब इसमें केवल पुट करना है। क्या पुट करना है, आपको पता है प्रॉफिट ऑफ ए के रेशो ये हैं, तो ये आपने पुट कर दिया 4 और आई ए कितना है 400, ये पुट कर दिया। उसके बाद आपको पता है ये 1 और आई बी कितना है 240, ये आपने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस तरफ भेज दिया, इसको इस तरफ भेज दिया, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये हो गया आपका टी ए रेशो टी बी कितना हो गया, ये हो गया 240 इंटू 4 रेशो 400। ये एक से एक ज़ीरो काट दिया, 4 से 4 10 जा, तो ये हो गया 24 रेशो 10। इसको और 2 से कट दिया तो 12 रेशो 5। ये आपका आंसर आ गया। यानी इसका मतलब है आप ये भी मान सकते हो उसने अगर 12 महीने किया तो उसने 5 महीने किया। ये अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी मंथ्स लेटर बी जॉइंड ए, अगर ये आता तो ये मान लो उसने 12 किया यानी 7 महीने बाद क्या हुआ, बी ने उसको ज्वाइन किया 5 महीने के लिए, इसको 7 महीने हो चुके थे ए को, फिर इन दोनों ने साथ में 5 महीने और किया और फिर 1 साल बाद उनका प्रॉफिट क्या हुआ, बट गया। कितना कितना बट गया, 4:1 में बटा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन वैसा ही है, सिमिलर ही है, तो आप इसे खुद भी करके देखिए। ए एंड बी एंटर अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन रेशो इतना। एट द एंड ऑफ 4 months ए विड्रॉ हिज कैपिटल। ए ने उस अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया और प्रॉफिट कितना हुआ आपका 4:5। आपको पता है कि ईयर के लिए देख लो, यहाँ पे लिखा था एट द एंड ऑफ 4 month इफ द प्रॉफिट ऑफ ये। ठीक है, अच्छा देखो ए ने बोला भाई, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया साथ में और 4 महीने के बाद ए ने बोला भाई मेरा बिजनेस मतलब मेरा हिस्सा तू मेरे को दे दे, और उनका जो प्रॉफिट बटा वो कितना बटा 4:5 में। ठीक है, आपको इतना पता है, तो इनने पूछ लिया वही आपको टाइम का रेशो निकालना है। वो कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, आपको पता है यहाँ पे कैपिटल इन रेशो यानी इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है ए आई ए रेशो आई बी, आपको ये दे रखा है, प्रॉफिट भी आपको दे रखा है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको दे रखी है, तो क्या आप इससे टाइम ऑफ ए रेशो टाइम ऑफ बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? वो जो छोटा सा फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। इससे टाइम कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी ये क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अब देखो प्रॉफिट ऑफ ए कितना है, ये रहा अपना 4 और आई ए कितना है, ये रहा 3 और प्रॉफिट ऑफ बी कितना है 5 और आई बी कितना है 5। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मान लो ये तो यहीं कट गया आपका, ये तो यहीं कट गया, ये 1 हो गया, यानी आपका ये है 4:3 के बराबर, है ना। ये चीज़ आ गई आपको समझ, या आप इसको ऐसे कर सकते थे, ये इस तरफ भेजा ये इस तरफ भेजा, लेकिन 5 तो बाद में भी कटना ही था। आपका रेशो सिंपलर करने पे 4:3 ये आ गया। इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब आपको ये पता है, ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब आपको देखो इनने क्या बताया था, एट द एंड ऑफ 4 months, कहाँ है, ये रहा। अब आपको पता है टी ए और टी बी का रेशो आपको पता है ये है, और आपको ये भी पता है कि भाई इसने तो टी ए ने 4 month के बाद छोड़ा था, तो बी की कैपिटल कितने दिन लास्ट करी है ये आपसे पूछा गया है। बोलो, अगर आप इसको देखो ऐसे करते कि भाई इसको हमने 4 के ले लिया, इसको हमने 3 के ले लिया, और आपको दे रखा है 4 के इज टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ इक्वल्स टू 4 month, ये भी आपको दे रखा है। तो आप बोलते कि भाई इससे तो के की वैल्यू 1 आ गई, तो टाइम ऑफ बी कितना होगा 3 के, यानी 3 × 1
यानी 3 की कितने दिन लास्ट करी है ये आप बता सकते हो 3 मंथ्स। ठीक है, यही आपसे पूछा था। कई बार पिछले क्वेश्चन में दे रखा था आपको टोटल टाइम, तो टोटल टाइम अगर दे रखा हो तो उसमें आप बाद में जो भी रेशो निकलता है उससे इंडिविजुअल टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टाइप 5 ही है। ए एंड बी एंटर अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल इन रेशो, उनकी कैपिटल इन रेशो ये है, इफ 10% ऑफ प्रॉफिट गिव्स टू चैरिटी एंड ए शेयर इज 900 फाइंड द टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में इसके लगते जुगते मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखो ध्यान से समझना एकदम। पार्टनरशिप है उनकी और उनकी इन्वेस्टमेंट इस रेशो में है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको उनने दे रखा है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई, उसके बाद इनने बोला है कि भाई जो 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट बनता है उनका, यानी मान लो जो प्रॉफिट है पी ए प्लस पी बी कितना होता होगा, टीपी मान लो, टोटल प्रॉफिट के बराबर। तो ये जो आपका इनसे मान लो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आप वो जो फॉर्मूला लगाते थे उससे जो भी टोटल प्रॉफिट बना उसका 10% वो दे देते हैं चैरिटी में, यानी उसका 10% कहाँ गया, आपका गया चैरिटी में। इतनी बात आ गई समझ में। अगर उसका 10% चैरिटी में गया तो उसका मतलब बाकी कितना बचा, 90% ऑफ टोटल, ठीक है, प्रॉफिट, यानी 90% ऑफ टीपी वो बटा है फिर पी ए और पी बी में जितना भी उनका रेशो आएगा उसके हिसाब से। तो इसमें इनने पूछा है भाई टोटल प्रॉफिट बताओ, और इसका प्रॉफिट हमें पता है कि भाई इसने 900 रुपये कमाए हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो हमें टाइम नहीं दे रखा है, यानी इसका जो बी टाइम है वो दोनों का बराबर है, यानी टी ए रेशो टी बी क्या है हमारा 1:1। तो हम क्या इससे प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी कितना है आपको पता है क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। ये आपको दे रखा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितनी है, देखो कहाँ है, ये रही 5, और टाइम उनका बराबर ही लगा है 1, और ये 3 इंटू 1 यानी सेम ही आ गया आपका 5:3 है उनका प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी। ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब मान लो प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो गया आपका 5x, प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो गया 3x, इतनी भी बात आपको पता है, ठीक है। अब ये जो आपका बना पी ए प्लस पी बी ये कितना है, मान लो 8x के बराबर हो गया 5x प्लस 8x, और ये है कितना, ये देखो 90% ऑफ टोटल प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है, 90% ऑफ टोटल प्रॉफिट के बराबर है। और क्या दे रखा है आपको, एज शेयर, यानी ए का जो प्रॉफिट है वो 900 के बराबर है, यानी 5x कितना कमाया, प्रॉफिट ऑफ ए है कितना, ये देखो प्रॉफिट ऑफ ए है आपका 900 के बराबर, और प्रॉफिट ऑफ ए है कितना 5x, और आपका ये पी ए प्लस पी बी कितना है 8x। अब केवल और केवल आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू होगी 900/5। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये हो गई आपकी 1 और फिर 5 8 40 और ये इतनी हो गई 9 1 9 405, हाँ इतनी हो गई x की वैल्यू। अब आपको पता है पी ए प्लस पी बी ये देखो कितना है 8x, और वो कितने के बराबर है, ये देखो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 90% ऑफ टी पी। टोटल प्रॉफिट जितना है ये देख रहे हो ना यहाँ, और ये कितने के बराबर है 8x के बराबर, और x की वैल्यू कितनी है, और ये है कितने के बराबर 8x, और x की वैल्यू है 180, यानी 90% ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 180। इतनी सी बात है। अब आपने यहाँ से थोड़ा सा काटना शुरू किया, 1 0 यहाँ से कट गया,
उसके बाद इसको यार जगह कम बची, इसको हम ऐसे लिखेंगे TP इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8, और यहाँ से ये 100 उस तरफ चले गया ये वाला, और 9 डिवाइड में आ गया, तो ये कट गया यहाँ से 2 ज़ा, और ये टोटल प्रॉफिट आपका हो गया कितना, 8 2 ज़ा 16, 1600, समझ रहे हो, 1600 टोटल प्रॉफिट है आपका 1600, ये आपका आंसर है। बस इतनी सी बात थी इसमें, आपको बस ये था कि जो इनने चैरिटी हटा के जो बचा वो इनमें कट रहा है, यानी PA प्लस PB कितना होगा, 10% हटा के कितना बचा, 90% ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना होगा, PA प्लस PB। अब आप ये निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वही फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो PA रेशो PB, वो आपने निकाल लिया, और इतना सही आंसर था। अगले पे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ज़रूर आप खुद करना, और ऐसे बहुत क्वेश्चन सिमिलर एकदम आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए जब भी मैंने ये आपको स्टार लगाया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, एक ये क्वेश्चन और एक वो काओ वाला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं। अच्छा, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये है हमारी ट्रायम्फ एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हैं तो उन्हें लाइक करें। कुछ चीज़ मान लो आपको कोई चीज़ डाउट है या कोई चीज़ आपको कमी लगती है राइटिंग के अलावा, तो आप वो भी हमें बताएं, ठीक है। क्योंकि भाई मैं बोलता भी रहता हूँ, राइटिंग में मानता हूँ थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं समझाऊँगा एक एक चीज़ अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सपोर्ट आपकी ज़रूरत है, और सपोर्ट के बदले हम आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में SSC के लेवल की और रीजनिंग, पूरी की पूरी रीजनिंग, ये दोनों आपको कराऊंगा, और इसमें हम बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम अच्छे से, बेसिक टू एकदम एडवांस पे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप लाइक, सेकंड स्टेप सब्सक्राइब, ठीक है। तो अगली वीडियो लेके, और हम पार्टनरशिप को अगली वीडियो में, तो ये ख़त्म है, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों, बाय।